आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। चले तो थे गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने, लेकिन अब ये राजनीति उन पर ही उल्टी पड़ती नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि अमित शाह के बड़बोलेपन की वजह से चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बंगाल में एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल का दौरा किया, लेकिन ये दौरा बीजेपी को ही एक झटका देगा और खुद बंगाल बीजेपी में बड़ी बगावत देखने को मिलेगी, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के साथ खेला करने वाली बीजेपी के साथ ही खेला होता नजर आ रहा है। तो फिलहाल कैसे अमित शाह के एक बड़बोलेपन ने बीजेपी की लुटिया डुबो दी है, आपको तस्वीरों समेत खबरें भी दिखाएंगे और क्यों अब खुद बीजेपी के साथ ही एक बड़ा खेला होता दिखाई दे रहा है उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप जागरण की एक खबर देखिए। इसमें लिखा है, पहले सीएम ममता से मुलाकात, अब अमित शाह के कार्यक्रम से दूरी। बंगाल में दिलीप घोष को लेकर अटकलें हुई तेज। तो दिलीप घोष बीजेपी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। कई बार इनकी तस्वीरें पीएम मोदी के साथ भी देखी गई हैं। कई बार ये भरे मंच पर मोदी के बगल में बैठकर बातचीत करते भी नजर आए हैं। लेकिन अब मामला काफी बदल चुका है और काफी भयंकर भी होता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेता अब मोदी या शाह के साथ नहीं, बल्कि खुद ममता दीदी के साथ नजर आ रहे हैं। उसी ममता दीदी के साथ जिसके बारे में भरे मन से अमित शाह ने न जाने कितनी भद्दी भद्दी चीजें बोली हैं। खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है। इसमें लिखा भी है, आतंकवादी मारे गए तो दीदी के पेट में हुआ दर्द, शाह ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। आगे खबर में लिखा है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर दीदी यानी कि ममता बनर्जी में हिम्मत है तो वो बिना हिंसा के चुनाव लड़ने की कोशिश करे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ममता बनर्जी ने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की सभी हदें पार कर दी हैं। पहलगाम में हमारे लोग मारे गए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर गए और उनके मुख्यालय को भी नष्ट कर दिया। 100 से अधिक आतंकवादियों को मारे गए और इससे दीदी के पेट में दर्द हुआ। उन्होंने एक राजनीतिक भाषण दिया और ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। उन्होंने देश की करोड़ों महिलाओं की भावनाओं के साथ भी खेला है। पश्चिम बंगाल की बहनों और माताओं को आगामी चुनाव में ममता बनर्जी को सिंदूर का मूल्य सिखाना चाहिए। तो हर मन से सिंदूर की राजनीति करने वाली भाजपा, अब उनके आलाकमान ने पश्चिम बंगाल में भी मंच से यही कहा है। ममता दीदी को देशद्रोही बताने की पूरी कोशिश की गई है। और इतना ही नहीं, आप पहले अमित शाह का ये बयान सुनिए जिसमें वो क्या क्या कहते नजर आ रहे हैं। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। तो भरे मन से अमित शाह ने पूरी तरह से ये बताने की कोशिश की है कि ममता दीदी ने मुस्लिमों के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अमित शाह ने केवल ममता सरकार का या फिर ममता दीदी का अपमान नहीं किया, बल्कि खुद मुसलमानों का भी अपमान किया है। उन मुसलमानों का जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी जानें गंवाई। शाह ने कर्नल सोफिया का भी अपमान किया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रीफिंग दी थी। और ये हमारा कहना नहीं है, खुद विपक्ष अमित शाह को इस करतूतों की वजह से घेरता नजर आ रहा है, उन पर हमलावर है। खैर, यहाँ चौंकने वाली बात यह है कि अमित शाह की इन करतूतों की वजह से खुद मोदी के ही नेता बीजेपी से नाराज होते चले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हैरानी की बात यह है कि अब ममता सरकार से उनकी नजदीकियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खबर देखिए आप जी न्यूज की। इसमें लिखा है, बंगाल के बीजेपी में बगावत, अमित शाह की रैली और मीटिंग में नहीं दिखे दिग्गज नेता, हल्ला हुआ तो खुद खोली सारी पोल। तो अब हल्ला भी हो चुका है कि बीजेपी में बगावत हो चुकी है और अब पोल भी खुल चुकी है, क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब दिलीप घोष किसी बड़े नेता के कार्यक्रम में नहीं दिखे। इसके पहले भी वो पीएम मोदी के कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए थे, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक हलचल काफी तेज थी। और अब एक बार फिर दिलीप घोष ने अमित शाह के कार्यक्रम से खुद को नदारद रखकर ये दिखा दिया है कि खेला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार घोष का बकायदा बयान भी निकलकर सामने आया है। देखिए खबर इसमें लिखा भी है, दिलीप घोष से जब पूछा गया कि आप अमित शाह के कार्यक्रम से नदारद क्यों रहे, इस पर दिलीप ने कहा कि मेरा पूरे दिन का कार्यक्रम था, मुझे इस मीटिंग में बुलाया गया नहीं। मेरे हिसाब से और भी कई पूर्व राज्य सभापतियों को भी नहीं बुलाया गया। जब संगठन की बैठक में बुलाया ही नहीं गया तो वहां पर जाने का नियम नहीं है। जिन्हें बुलाया जाता है, जिन्हें जो कहा जाता है वही हमारा अनुशासन है। मुझे बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं वहां नहीं गया। हालांकि आपको बता दें कि खबर तो ये भी है कि जब मीडिया ने दिलीप घोष से ये पूछा कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया,
तो इस पर उन्होंने कहा कि ये तो वही लोग बता सकते हैं कि क्यों नहीं बुलाया गया। तो जिस तरह से घोष ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी हैं, वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करती नजर आ रही है और उस ओर भी इशारा जरूर कर रही है कि बंगाल बीजेपी में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। और हाँ, बीजेपी में खुद अंदर ही अंदर खेला चल रहा है, अब ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अटकलें इस बात पर लगाई जा रही हैं कि वो ममता की पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ये तब से शक पैदा हो रहा है जब से सीएम ममता से उनकी मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई, निकलकर सोशल मीडिया पर सामने आई। राजनीतिक गलियारों में यह हलचल काफी तेज है, लेकिन मौजूदा हालत में दिलीप घोष के मन में क्या चल रहा है ये बता पाना काफी मुश्किल है। लेकिन उन्होंने अमित शाह की रैली और कार्यक्रम में क्यों नहीं शामिल हुए, इसको लेकर जो अपनी बातें रखी है वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि बीजेपी के खुद के ही नेता बीजेपी के आला कमानों से खुद अपनी पार्टी से नाराज हैं, उनके रवैये से नाराज हैं। हालांकि आपको बता दें कि अमित शाह भरे मन से ये बार बार बोल रहे हैं कि ममता सरकार को अब रफा दफा करना है, लेकिन जो हालात बीजेपी बंगाल के दिखाई दे रहे हैं उससे ये संभावनाएं काफी कम नजर आ रही हैं। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, ममता दीदी का कार्यकाल 2026 में होने वाला है खत्म, बीजेपी बंगाल में बनाएगी अगली सरकार, अमित शाह ने भरी हुंकार। तो एक तरफ बंगाल में अमित शाह ने हुंकार भरी है और दूसरी तरफ खुद बीजेपी के नेता ही बगावत पर उतरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी गठबंधन और विपक्ष के साथ वो मिल रहे हैं। इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि आने वाले बिहार चुनाव के बाद जो पश्चिम बंगाल का चुनाव होने वाला है उसमें भी बीजेपी के लिए किसी झटके से कम जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आने वाली है, क्योंकि दिग्गज नेता का मोदी शाह दोनों के कार्यक्रम से नदारद रहना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। ये इस ओर साफ इशारा कर रही हैं कि खेल और राजनीति अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, क्योंकि एक और बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रही है, विपक्ष को देशद्रोही बताने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद बीजेपी नेता बीजेपी के इस रवैये से बीजेपी का ही दामन छोड़ने पर उतर आए हैं। हालांकि अभी इसकी कोई ऑफिशियली घोषणा तक नहीं की गई है, लेकिन जो हालात और जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये खेला होने वाला है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, ये मुलाकात और ये नाराजगी बंगाल में एक नए खेल की ओर इशारा कर रही है? क्या बीजेपी नेता जिस तरह से मोदी शाह के कार्यक्रम से नदारद रहे वो इस ओर इशारा कर रही है कि अब बंगाल बीजेपी में एक बड़ी बगावत होने वाली है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।